आ रहा? चलो शुक्र, वीडियो नहीं आ रहा था इसलिए बार बार ज्वाइन कर रही थी। कैसे हो सभी? आप लोगों से बात करनी थी ज़रूरी, और काफ़ी टाइम हो गया था, लाइव भी हुई नहीं थी बात। मुझे काफ़ी टाइम से सभी मना कर रहे थे कि मैं लाइव ना आऊँ, जो भी ये सारा मैटर हुआ, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया, मैं आ ही गई। नमस्ते जी, राम राम, राधे राधे। कैसे हो सभी? रोम रोम जी। इस बार मैं हाथरस नहीं आ रही हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट चेंज भी होने चाहिए ना, कि अभी पिछली बार मैं आई थी। चलो बाकी कमेंट्स में आप लोगों का साथ प्यार देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने तो उम्मीद नहीं की थी। जैसे ट्रोलिंग चल रही है अभी, वो सब देख के मुझे लगा नहीं था। अब एक कमेंट आया है कि मैं पावर स्टार से माफ़ी मांगू। अब आप लोग बताइए, मुझे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए उनसे? दीक्षा उधर बैठ जाओ, कोई है नहीं उधर खुला, उसमें मेरा देखो, अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर हुआ क्या है। फिलहाल जो चल रहा है मैं वो आपको बताती हूँ। जब मैं इवेंट पर गई, मैं इवेंट से घर वापस आ गई। मैंने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया। मेरे साथ हमेशा ये होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ सही नहीं लगती है तो मैं अपने मन में सोच लेती हूँ कि अब मुझे आगे से वो चीज़ करनी ही नहीं। या शूट पर भी किसी के साथ मुझे ठीक नहीं लगता है काम करना, या मेरा कुछ भी, वैसे तो कभी इशू हुआ नहीं है कुछ भी, या किसी भी जगह मेरा कोई इशू होता है तो मैं बस ये सोच लेती हूँ कि मुझे दोबारा वहाँ नहीं जाना। मैंने वहाँ कोई बवाल नहीं किया, कोई भी कुछ भी इशू क्रिएट नहीं किया, और मैंने रीज़न भी बताया था क्यों। जब मैं घर आ चुकी थी, मैं सुबह सोकर उठी, तब तक ऑलरेडी वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था, पूरे न्यूज़ पर चल रहा था। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया था, आरोप उन पे ऑलरेडी लग चुका था। सब उस वीडियो को देख के कौन कह सकता है कि वो सही इंटेंशन थी? मैंने जो मेरे पॉइंट्स थे, मैंने सिर्फ 2 दिन बाद आके वो बोल दिया अपने लाइव वीडियो में। अब उसकी वजह से मुझे ये बोल रहे हैं, जो कि पूरा बिहार नहीं, सिर्फ जो उनकी पीआर टीम के थ्रू जो बनवाए हुए पेजेस हैं, उनके खुद के बनवाए हुए पेजेस, जो भी वो मार्केटिंग करवा रहे हैं,
वो मुझे बोल रहे हैं कि मैंने पब्लिसिटी के लिए ये सब किया। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे पब्लिसिटी करनी होती ना, तो अगर मैं बिहार में जाके पब्लिसिटी करूंगी और फिर मैं वहीं के लिए ये बोल दूंगी कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करना। और दूसरी चीज़, जो लोग बोल रहे हैं कि मैंने भोजपुरी से शुरुआत की, मतलब ट्रोल कर रहे, ट्रोल की भी एक लिमिट होती है। ये तो मुझे पहले से पता था, मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बोल दिया था कि मुझे ये बोला गया है कि हाँ, अगर तुम कुछ बोलोगी तो उनकी पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है, तुम्हारे लिए उल्टा सीधा लिखा जाएगा। एक्सपेक्टेड था और वो कर रहे हैं। मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता वो क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। मैं अभी भी जो बात करने आई हूँ वो मेरी ऑडियंस से करने आई हूँ, उन लोगों को कुछ नहीं कहने आई। उनको जो करना है करे, जितनी गालियां लिखनी है, जितना गंदा लिखना है, वो उनकी सोच पता चलती है इससे। वो खुद वैसे बोलते हैं कि उनका बिहार बड़ा अच्छा जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा जैसा वो लिख रहे हैं मेरे लिए, उससे वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका कहना ये है कि मैंने भोजपुरी से शुरुआत की थी और मैंने भोजपुरी के लिए ये बोल दिया। तो मैं बता दूं, मैंने भोजपुरी से शुरुआत नहीं की थी और मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैंने भोजपुरी में काम किया ही नहीं। मैंने स्टार्टिंग में भोजपुरी में भी काम किया, हरियाणवी में भी काम किया, प्रिंट शूट भी किया, सनसनी में भी काम किया, वारदात में भी काम किया, डिवोशनल सॉन्ग्स में भी काम किया। मैंने हर तरह के सॉन्ग्स में काम किया। और जिस गाने को निकाल निकाल के, जो क्लिप्स निकाल के लिखा जा रहा है कि मैं पॉर्न स्टार, मैं पॉर्न मूवी में काम करती हूँ, भाई जिस गाने की तुम क्लिप निकाल के डाल रहे हो और उसे तुम पॉर्न मूवी कह रहे हो, वो हरियाणा का बहुत हिट सॉन्ग है सॉलिड बॉडी और इश्क सॉन्ग। दोनों ही सॉन्ग बहुत हिट हैं, जिसकी तुम क्लिप पूल से निकलते हो, कोई मैंने पूल में भी गंदे कपड़े नहीं पहन रखे, जो तुम पूल से निकलते हुए क्लिप लगा के बोल रहे हो कि ये पॉर्न मूवी है। अरे भाई, पूल में कोई सूट या साड़ी पहन के घुसेगा क्या? थोड़ा सोच को तो देखो अपनी। और दूसरी चीज, जो तुम कह रहे हो भोजपुरी के गाने की क्लिप लगा रहे हो कि ये गाना भी तो किया भोजपुरी में। हाँ, मैंने किया भोजपुरी में। मैंने कब मना किया कि मैंने नहीं किया गाना? जब मेरी शुरुआत थी, मैंने बताया, मैंने हरियाणवी भी किया, भोजपुरी भी किया, मैथिली भी किया, मैंने हिंदी भी किया, सनसनी, वारदात, प्रिंट शूट सब किया। मुझे जो ठीक लगा मैंने उसमें कंटिन्यू किया, जो ठीक नहीं लगा उसमें नहीं किया। उसमें क्या गलत हो गया? खैर, ये तो उनके खुद के बनाए हुए 20-25 पेजेस हैं, जो बार बार कुछ भी लिख के अपने आप ही एक स्टोरी क्रिएट करके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, कुछ भी बुलवा रहे हैं किसी से। कितना गंदा कोई गिर सकता है वो मैंने अब देखा। और रही बात मेरे सॉन्ग्स की कि भाई मैं वो, अगर भोजपुरी सॉन्ग कोई मेरा डबल मीनिंग भी था या हरियाणवी भी कोई, वैसे मुझे नहीं लगता। मैं एक चीज बता दूं, जिस टाइम मैं लाइन में आई थी ना, मैं 15 साल की थी और ना मैं बिहार से हूँ, ना मैं प्रॉपर हरियाणा से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। और मेरे पेरेंट्स यूपी के थे, जो कि है नहीं, और उनकी डेथ हो चुकी थी। मैंने अपना काम शुरू किया खुद, मैंने अपना कॉलेज का अपना हर चीज़ की फीस मैंने खुद दी है और मैंने अपना शूट किए। शूट में भी मुझे ये था ही नहीं कि मुझे इस लाइन में आगे जाना है या मुझे इस लाइन में काम करना है आगे चल के। ना मुझे भोजपुरी समझ आती थी, ना मुझे हरियाणवी समझ आती थी। जो निकाल के गाना लगा रहे हैं कि अच्छा ये क्या गाना था, वो क्या गाना था, मुझे समझ नहीं आती थी। और मुझे भोजपुरी तो अब भी समझ नहीं आती है। खैर, जो जेन्युइन पब्लिक है वो समझती है क्या गलत है क्या सही है, और ये सब शायद अब ना पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है, उन्हें पीआर का मतलब भी समझ आता है क्या हो रहा है, और क्या ये सारी मीम्स, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ समझ आता है पब्लिक को।
मुझे खुशी है इस बात की कि जो मेरे साथ थे वो लोग मेरे साथ हैं। और कोई मैंने पॉर्न मूवी नहीं बनाई है, कोई मैंने गंदे कपड़े नहीं पहन रखे हैं, कोई ऐसा सीन नहीं कर रखा है कि किस कर रखा, स्मूथ कर रखा, ऐसा कुछ नहीं कर रखा जैसा उनके गानों में होता है। फिर भी मुझे ट्रोल करते टाइम इतना इतना गंदा लिखा जा रहा है कि, और बोल रहे हैं कि मैं पवन सिंह से माफ़ी मांगू। तो भाई मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। आप चाहे कितना टॉर्चर कर लो, कितना कुछ कर लो, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि दुनिया जानती है कि गलत क्या था, सही क्या था। आपके बार बार लिखने से, बार बार मैसेज करने से, कॉल्स करने से मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। हाँ जी, बिल्कुल सही लिखा आपने। उसमें सब दिख रहा है क्लियरली कि हाँ गलती किसकी है किसकी नहीं है। इनका कहना था कि मैं इनका साथ दूं, ये कुछ भी नई स्टोरी बनाते कि उधर कुछ लगा था या क्या, और मैंने इनके अकॉर्डिंग नहीं बोला, जो मुझे लगा मैंने वो बोला। तो पूरी टीम, मेरे पास चैट है बाकायदा जिसमें सब लिखा है कि अब देखना 2 दिन में उनका ये पता चलेगा तुम्हें, अभी 2 दिन में तुम्हें दिखेगा, तुमने जो बोला है अब तुम्हें 2 दिन में पता चलेगा तुमने क्या बोल दिया। क्योंकि मैंने उनके अकॉर्डिंग नहीं बोला, मैंने अपने अकॉर्डिंग बोला, इसलिए। हाँ जी, इसी सॉन्ग मेरा था तो उसमें क्या गलत था? गलत क्या था? सॉलिड बॉडी सॉन्ग मेरा है, क्या गलत है उसमें? रही बात मीनिंग की, ना मुझे तब समझ आती थी भोजपुरी, ना मुझे अब समझ आती है। और तब तो मैं 15 साल की बच्ची थी, फिर भी मुझे इतनी अकल थी कि मुझे ऐसा सीन नहीं करना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। फिर भी मुझे इतनी अकल थी, वरना जिस लाइन में मैं हूँ, एक नॉर्मल लड़की भी इससे काफ़ी ज़्यादा गंदे सीन और गलत गलत तरह के कपड़े पहनती हैं। और रही बात, हाँ, जो लोग लिख रहे हैं कि टीआरपी के लिए या पब्लिसिटी के लिए, और बिहार के लोग लिख रहे हैं मुझे कुछ कि पवन सिंह ने वायरल कर दिया, फेमस कर दिया, पवन सिंह की वजह से। मैंने कल एक शो किया था कि पवन सिंह की वजह से तुझे शो मिलने लगे। तो मैं बता दूं, आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करो, मैं शोज पहले भी करती थी, मेरे पहले भी सॉन्ग्स आए हुए हैं, मेरे पहले भी सॉन्ग 700 मिलियन 800 मिलियन गए हुए हैं, 600 मिलियन 500 मिलियन गए हुए हैं। तो कोई मुझे, उन्होंने नहीं हिट कर दिया है। माना अगर मेरे को बिहार में नहीं जानते होंगे लोग, तो उनको हरियाणा में भी नहीं जानते थे। मुझे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग स्टोरी लगा रहे थे मेरे फेवर में, सबको गालियां लिख रहे थे ये लोग, सबको दबाने की पूरी कोशिश की। इवन न्यूज चैनल्स पर भी उल्टा सीधा लिख लिख के डाल रहे हैं, जिन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया। तो क्या आप ऐसा गलत लिख के सही को गलत और गलत को सही कर दोगे? आप मेरी इमेज खराब करने से ज्यादा अपने आर्टिस्ट की इमेज सही करने पे ध्यान दो, क्योंकि अकेले मैं नहीं, उनकी इमेज के लिए तो बहुत सारे पर्चे छपे हुए हैं। नहीं, मैं लाइव आज उनकी वजह से नहीं आई, ट्रोलर्स की वजह से, लेकिन जो लोग मेरे अपने हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे फॉलोअर्स हैं, हो सकता है कोई वो भी मेरे लिए क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता। और वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि गलती किसकी है किसकी नहीं। उसके बाद भी ट्रोल मुझे किया जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सॉरी बोल दिया और मैंने लिख दिया कि मैंने माफ कर दिया। मेरे पास कॉल आया था कि तुमने ये क्यों लिखा है कि माफ कर दिया, तुम्हें ये लिखना चाहिए था थैंक यू। डायरेक्टर का कॉल आया कि आपको थैंक यू लिखना चाहिए था, उन्होंने माफी मांगी है। और मैंने ये लिख दिया कि माफ कर दिया है,
तो फिर उन्होंने क्या लगता है आपने हल्के में ले लिया है, अभी पता चलेगा 2 दिन में। तो 2 दिन में तुमने अपना ये रंग दिखाया है। इग्नोर करो। हाँ मैं इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन ये जानबूझ के बार बार मुझे टैग्स करते हैं, मेंशन करते हैं, बार बार मेरे को कुछ ना कुछ भेजते हैं बार बार। तो मैं वही इनको, ये क्यों मेहनत कर रहे हैं, मैं ये सोच रही हूँ। मतलब ये फैन उनके हैं और पूरे दिन मेरा इंस्टा खोल के बैठे रहते हैं कि अभी मैंने क्या स्टोरी लगाई है, मैंने क्या पोस्ट डाली है। फैन उनके हैं, इंस्टा मेरा खोल के रखते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। अरे भाई अपने काम पर ध्यान दो। पैसे बना लिए तुमने, जितने बनाने थे, इस महीने की सैलरी तुमने बनानी थी वो तुमने बना ली है, तुम्हें मिल जाएगी। अब अपने काम पे, किसी और काम पे ध्यान दो। अभी वो गए हुए अपने शो में, उधर का प्रमोशन जारी रखो। आप उस दिन उस बात को छुपा सकती थी। मतलब मैं छुपाऊं क्यों? जवाब मुझसे मांगा जा रहा है कि मैंने कुछ किया क्यों नहीं, मैंने कुछ कहा क्यों नहीं, मैं छुपाऊं क्यों? तुम लोग आज तक इसीलिए तो चुप हो क्योंकि तुम लोग छुपाते आए हो और इसी चीज को बढ़ावा देते आए हो। इग्नोर मैं कर रही हूँ, मैं आपके मैसेजेस देख रही हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ, इग्नोर कर भी दिया मैंने। मैं वही उनको बताना चाहती हूँ कि आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो मेरे उस पर गलत कमेंट करके, या उस पर मैं कमेंट खोल के भी नहीं देखती हूँ आपके। मुझे कोई फ़ोन करके बता देता है कि हाँ भाई कमेंट ऑफ कर दें, ये कर दें, मैंने किया। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, मैं क्यों करूँ, वो फिर ट्राई करते रहेंगे, वो मेरी पीछे की पोस्ट पे जाके करेंगे। तो करो भाई, तुम मेरा कुछ नहीं ले रहे, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपका भोजपुरी से नाम है भाई, मेरे भोजपुरी से कौन सा नाम हुआ है? भोजपुरी से कहीं ज्यादा गाने मेरे हरियाणा में हिट हैं। भोजपुरी में मैंने स्टार्टिंग में 2-4, मैंने हजारों गाने किए, अगर मैंने 2-4 गाने भोजपुरी कर दिए या 2-4 डिवोशनल कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भोजपुरी ने जन्म दे दिया। मतलब मेरे को लिख रहे हैं कि आपको तो एक पता नहीं कौन बंदा है बोल रहा है कि भोजपुरी से जन्म हुआ और भोजपुरी के लिए ऐसा बोल दिया। अरे भोजपुरी से जन्म हुआ है, मेरे मम्मी पापा क्या घूमने आए थे यहाँ पर? आपको जाना ही नहीं था, किसी ने लिखा आपको जाना ही नहीं चाहिए था। मैं गई इसलिए थी, जब मैं पूछ के गई थी उन्होंने बोला कि अब उन्होंने भी ऐसे गाने करना बंद कर दिया, अब इस तरह के गाने वो नहीं करते हैं। और गाने में हाँ सच में मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, गाना बिल्कुल ठीक ठाक साफ सुथरा गाना था। और एक होता है आर्टिस्ट के मन में होता है कि नए नए तरह के काम करे, हर तरह का काम ट्राई करे फॉर अ चेंज। मतलब अगर एक ही तरह का काम करते रहते हो तो नए नए काम ट्राई करने का होता है। मैंने मैथिली भी किया है प्रोजेक्ट, ऐसे राजस्थानी भी किया, अभी मूवी की थी पिछले साल राजस्थानी। तो हर बंदे का होता है कि एक नया काम भी ट्राई करके देखते हैं, एक नया एक्सपीरियंस होता है। हाँ मुझे लगता है जो ये लिख रहे हैं ना, भोजपुरी इंडस्ट्री को खराब करने वाले ना यही लोग हैं जो इस चीज का फेवर कर रहे हैं। रियल जाटनी हेलो। हाँ जी बिल्कुल, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं और मैंने इस चीज़ से बिल्कुल मना ही नहीं किया कि मैंने भोजपुरी काम नहीं किया। मैंने किया स्टार्टिंग। हाँ वो पता नहीं वीडियोस में झूठ झूठ बना के बोल रहे हैं कि दोगुला में नाच, पता नहीं दुगोला, मेरे को पता नहीं क्या होता है, दुगोला में डांस करती थी। एक वीडियो बना हुआ है, पहले क्या होता था कि मुझे 15 साल हो गए लाइन में। एक वीडियो बनाओ, पहले होता था सिंगर, ऐसा पूरा एल्बम ही ऐसे बनाया जाता था कि सिंगर बीच में गा रहा है और साइड में हम लोग डांस कर रहे हैं और पूरा ऐसे म्यूजिशियंस बिठाए हुए हैं, हारमोनियम वाला, तबले वाला, सब कोई बिठाया हुआ है और लाइव वो रिकॉर्डिंग होती थी, वो एल्बम निकलती, वो रिकॉर्डेड होते थे सॉन्ग, लेकिन वो सामने माइक लेके गाते थे और वो ऐसा रिकॉर्ड करके एल्बम निकाली जाती थी। एक दिन में 8-8 गाने होते थे। मैं उस टाइम से काम कर रही हूँ और जिस टाइम सीडी का टाइम था, यूट्यूब का टाइम नहीं था, सीडी का टाइम था और मैं बहुत छोटी बच्ची ही थी उस टाइम। तो उस चीज को एल्बम में ऐसे दिखाया जाता था जैसे कि वो कोई प्रोग्राम है
और वो उस चीज को बोल रहे हैं कि दुगोला में करती थी। अरे मैं कभी आज तक बिहार गई नहीं हूँ। मतलब किसी के लिए गंदा लिखने की जितनी हद होती है ना, वो इन्होंने दिखा दी। अब और क्या लिख सकते हो तुम लोगों के पास एक लड़की को कहने के लिए जो गंदा और नीचा दिखाने के लिए जो हथियार होते हैं ना, वो तुम सारे यूज कर चुके हो। और इससे ज्यादा तुम कर क्या सकते हो? अब तुम कुछ भी लिखोगे वो उन सब के आगे छोटी चीज है, तुम कुछ भी लिख लो। हाँ जी बिल्कुल, मैं इग्नोर कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि वो इतना कुछ बोले जा रहे हैं, तू कुछ बोल, तू लाइव आ, तू तो बोल, तू तो बोल, बार बार बोल रहे थे कि तू क्यों नहीं जवाब दे रही है। तो बस ये सोच के मैं लाइव आई थी। बाकी मुझे खुशी इस बात की है कि जो लोग मेरे साथ थे वो मेरे साथ हैं, और वो मुझे समझते हैं और वो मुझे जानते हैं। मुझे उधर जाके कोई अपनी इमेज, ना मुझे वहां जाके किसी की खराब करके अपनी पब्लिसिटी चाहिए थी, क्योंकि मुझे वहां पब्लिसिटी करके कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर मुझे वहां पब्लिसिटी करनी होती तो मैं उस इंडस्ट्री को उस इंडस्ट्री में काम ना करने के लिए नहीं बोलती। भाई और जो लोग हाँ अभी भी लिख रहे हैं कुछ लोग कि नाम लेके फेमस हो रही हो, मुझे उनके नाम की कोई जरूरत नहीं है। ना तो मैंने उनको बोला था कि मुझे बुलाओ, मुझे बुलाया गया था शूट पे। मैंने नहीं अप्रोच किया था कि मुझे आपके साथ शूट करना है, मैंने नहीं कहा था। और दूसरी चीज मैं तो नाम लिए ही नहीं जा रही। आप लोग बार बार मेरे उसमें मेरे लिए कुछ कुछ लिख लिख के अपने आप ही मेरी पब्लिसिटी कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू। चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो, वो आप लोग मेरी पब्लिसिटी कर रहे हो, मैं नहीं कर रही अपनी पब्लिसिटी। चलो छोड़ो, कह रही है मेरी लास्ट बात थी इस बारे में। मैं अपने इंस्टा से तो ये फालतू की बात करने दोबारा आऊंगी नहीं, ना ये मैटर करती इतना ज़्यादा। बस एक बार कुछ लोगों का कहना था कि मैं बोलूं इस बारे में कि मैं जवाब क्यों नहीं दे रही हूँ। खैर मैं ट्रोलर्स को जवाब देना ज़रूरी भी नहीं समझती, इनका काम है, इनको पैसा ही इस चीज़ का मिलता है तो वो करेंगे। जो इनकी पीआर टीम कर रही है, बैठाए हुए हैं जो लोग कि बस दिन भर तुम्हें ये चेक करना है क्या डल रहा है, क्या लिख कर आ रहा हो, फिर इस पे कुछ बनाओ, मीम्स बनाओ, अब इस पे ये बनाओ। उनको पैसा इस चीज़ का मिल रहा है, बेचारे के पास काम धंधा है नहीं, वो ये काम कर रहे हैं तो वो यही करें। कोई बात नहीं, आपको पैसा मिलता है, मेरी वजह से आपको पैसा मिलता है तो आप कमाओ। चलो छोड़ो खैर ये बात। और आपको आलू मटर सॉन्ग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। ब्लेंडर कैसा लगा? अलवर अलवर कल तो मैं कोटा थी, अब कभी भी अलवर का चक्कर लगेगा तो मैं बता दूंगी, स्टोरी लगा दूंगी। मैम जो फालतू बोल रहा है ब्लॉक मारू, नहीं मैं ब्लॉक कितनों को मारूंगी, और बोलने दो उनको। मेरे को अब जब मेरे को ही फर्क नहीं पड़ेगा कितने दिन वो मुझ पे अपना टाइम खराब कर रहे हैं, मैं उन पे अपना टाइम तो नहीं खराब कर रही। और मुझे नहीं लगता जब तक मैं खुश हूँ
मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक कोई ऐसा गंदा काम किया है जिस वजह से मुझे मुंह ना दिखाना पड़े या मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। मैंने अगर 15 साल पहले अगर स्ट्रगल करते टाइम, मेरे सॉन्ग्स हैं, भोजपुरी भी हैं या हिंदी जैसे भी, डिवोशनल भी, और मैंने तो ग्रुप में भी किया है, मैं कोरस में भी खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं बच्ची थी, लीड मिलता नहीं था उस टाइम पे, और मुझे लाइन में कोई आगे बढ़ना ही नहीं था, मुझे पढ़ाई में आगे जाना था। तो मैं तो अपनी पॉकेट मनी के लिए अगर कर रही थी तो मैंने किया है, इसमें गलत क्या है? मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है। तो किसी के कहने से ना तो मैं गलत हो जाऊंगी, आपके पॉर्न स्टार लिखने से मैं पॉर्न स्टार नहीं बन जाऊंगी, ठीक है, और आपके कुछ भी गालियां लिखने से मैं वो बन नहीं जाऊंगी। वो तो दुनिया को पता है, आप अकेले अपने बिहार में खुश हो लो, लेकिन पूरे इंडिया को पता है कि वीडियो में आपके में क्या दिखाया जाता है। और मेरे गाने जो पुराने उठा के डाल रहे हो, मुझे उनमें भी कुछ गलत नहीं लगता। हाँ जी, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी और मैं वैसी ही थी। खैर छोड़ो। डॉक्टर रितु सांगवान, आपने अपनी मेहनत से नाम कमाया है। अब इन फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो। हाँ जी, मैं बिल्कुल, मुझे वही तो लग रहा है कि मतलब जानबूझ के एक लड़की को जितना तोड़ने की कोशिश की जा सकती है ना, कि सबके पास 2-3 हथियार होते हैं एक लड़की को नीचा गिराने के लिए, कि या तो उसको कैरेक्टरलेस कह दो, या उसको वो गाली आर से होती है वो लिख दो, या उसको जितना गंदा कह सकते हो, वो यही 2-4 वर्ड्स होते हैं, इसके अलावा कुछ होता नहीं है मतलब किसी लड़की को तोड़ने के लिए। तो जो वो उन्हें यूज करने थे उन्होंने यूज कर लिया, जो भी वो बोल सकते थे उन्होंने बोल लिया, और वो क्या बोल सकते हैं। खैर, जिन्होंने सपोर्ट किया उनका थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी थैंक्स। कम से कम आंखें खुल जाती हैं कि हाँ, कौन किसे टाइम पे कितना साथ है। फिल्म इंडस्ट्री में ये सब थोड़ा छोटा मोटा होता रहता है। हाँ जी, बिल्कुल होता रहता है, लेकिन मैंने कभी ये माना ही नहीं था ना कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। मुझे कितने भी साल हो गए हो, लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की ही समझा है शुरू से। मैंने ये नहीं समझा है कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ या मैं कोई आर्टिस्ट हूँ या मुझे ऐसे रहना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि मैंने कभी खुद भी ये फील नहीं किया कि मैं आर्टिस्ट हूँ या मैं भाई क्या हूँ, जो मैं ये सोच लूँ कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है। हाँ, जिनको पब्लिसिटी चाहिए होती है उनके लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो जाती है। खैर, अच्छी बात है, इस चीज़ ने मुझे थोड़ा और स्ट्रांग बनाया है। बिहार का बॉर्डर तक क्रॉस नहीं कर पाओगे भाई। मैं आज तक बिहार वैसे भी नहीं आई और मैं बिहार आना भी नहीं चाहूंगी। मैं आना भी नहीं चाहूंगी, मुझे बॉर्डर क्रॉस करना भी नहीं है। तुम अपना अपना खुद ही अंदर खुश रहो, मुझे जरूरत नहीं है वहां आने की। चलो, बाकी आप लोगों का थैंक्स। आपके कमेंट्स पढ़ के थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे वैसे। नहीं, मुझे अपना मतलब फ्रेंड से भी ज़्यादा ना मुझे अपने फैंस पे ही ट्रस्ट है। जो आप लोग लिख रहे हो ना कि आपके फैन फॉलोइंग साथ है, हाँ, तो मुझे पता है कि आप लोग साथ हो।
चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। बाकी आप लोग सॉन्ग्स का बताना आपको कैसा लगा। आलू मटर आया, ब्लेंडर आया, और अभी कई अच्छे सॉन्ग्स आने वाले हैं। और बस आप लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना, प्यार बनाए रखना। आज अब जब भी नेक्स्ट टाइम लाइव आऊँगी ना, तो ये टॉपिक नहीं होगा, अब अपना कोई नया टॉपिक होगा। ये फालतू के टॉपिक दोबारा कभी नहीं आएंगे। चलो बाय, गुड नाइट, बहुत टाइम हो गया, जाती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।